सूरज की किरणों की अटखेलियां, पेड़ों के झुरमुट में मचलती हवाएं, पहाड़ों के बीच इठलाती सड़कें, ऊंचाइयों से गिरते झरने, धरती से मिलने को बेताब बादल, आकाश से यूं उतरा हुस्न जमीन पर। यही है बादलों का घर। मेघालय यानी बादलों का घर उत्तर पूर्व का एक बेहद खूबसूरत राज्य है मेघालय। यहाँ प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में दिखाई पड़ती है। बादल ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच से बेसाख्ता गुजरते हैं। मन करता है हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लिया जाए। पहाड़ों, खूबसूरत झरनों और हरियाली से लबरेज मेघालय में आकर यूं लगता है मानो आप प्रकृति के सबसे नजदीक पहुंच गए हैं। अप्रतिम सौंदर्य के इसी राज्य में एक छोटा सा गांव है जिसे गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बागीचा कहा जाता है। स्वागत है आपका मोलिनोंग में। बांग्लादेश की सीमा से लगे मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में स्थित मोलिनोंग गांव की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। लगभग 95 घरों वाले इस गांव में करीब 500 लोग रहते हैं। खेती यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है। तेज पत्ता यहाँ का प्रमुख उत्पाद है और इसे बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। सुपारी के पेड़ लगभग हर घर में नजर आते हैं। संतरे और नींबू की भी कुछ प्रजातियां यहाँ उगाई जाती हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस गांव में साक्षरता दर 100% है। आज ये गांव पूरी दुनिया में चर्चा का सबब बना हुआ है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि स्वच्छता के अपने संस्कारों के लिए, साफ सफाई की उस विरासत के लिए जो यहाँ के लोगों की आदत में शुमार हो चुकी है। यहाँ के लोगों की इसी आदत ने 2003 में मोलिनोंग गांव को उस वक्त हाशिए से सुर्खियों में पहुंचा दिया जब इसे एशियाज क्लीनेस्ट विलेज घोषित किया गया। ये सम्मान इस गांव को ट्रैवल पत्रिका डिस्कवर इंडिया द्वारा दिया गया। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। सन 2005 में मोलिनोंग गांव को एक बार फिर सफाई के लिए सम्मानित किया गया। इस बार इस गांव को भारत के सबसे साफ सुथरे गांव का खिताब मिला। साफ सफाई मानो मोलिनोंग के लोगों की जीवन शैली का ही एक हिस्सा बन चुकी है। अतीत के पन्ने पलटें तो पता चलता है गांव में साफ सफाई की बुनियाद 130 साल पहले उस वक्त पड़ी जब यहाँ हैजे का प्रकोप फैला। चिकित्सकों और दवाइयों के अभाव में इस बीमारी से लड़ने का इनके पास एक ही विकल्प था, साफ सफाई। लिहाजा गांव के लोग साफ सफाई रखने लगे और रफ्ता रफ्ता साफ सफाई उनकी आदत में शुमार हो गई। स्थानीय लोग आज भी अपनी इस आदत पर गर्व करते हैं। Nisngau sarong nagamenta nagajong ka sinong ba ngayo igani ka award kum ka sinong ga bakhutam hapo jong ka Asia. Te ngi kum ki kimi gi pang ju hikai ki khun jong ni ba haba ki tourist ki bread ki jabo ki jaban ha ki surok ngi hikai ki bekin lum yaki bekin tap ki dustbin. आप मोलिनोंग में कहीं भी चले जाइए, एक चीज जो आपका ध्यान आकर्षित करती है वो है बांस से बनी ये छोटी छोटी टोकरियां। डस्टबिन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ये टोकरियां हर घर, हर सड़क, हर मोड़ और हर चौराहे पर नजर आती हैं। प्रकृति से यहाँ के लोगों का रिश्ता भी इनकी परंपराओं का ही हिस्सा जान पड़ता है। अपने पर्यावरण के प्रति सचेत यहाँ के लोग प्राकृतिक वस्तुओं को ही प्रयोग में लाते हैं। बांस क्योंकि एक स्थानीय उत्पाद है, इसलिए बांस को निर्माण सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करना
यहाँ के लोग बखूबी जानते हैं। घर और बाहर हर जगह आपको बांस का इस्तेमाल नजर आएगा। बांस की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है ये ट्री हाउस। मोलिनोंग में आने वाले लोगों के लिए ये एक विशेष आकर्षण है। इस ट्री हाउस पर चढ़ना एक रोचक अनुभव है। 85 फुट की ऊंचाई से मनोरम दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य और साफ सफाई का ये संगम वाकई दुर्लभ है और शायद यही वजह है कि मोलिनोंग पर्यटकों को अपनी ओर खींचने लगा है। यहाँ के खामोश माहौल में बैठकर हवा की सरगोशियों को सुनना आपको सिर्फ आपके साथ होने का अनुभव कराता है। कुदरत ने भी यहाँ मोलिनोंग पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। यहाँ मौजूद नेचुरल बैलेंसिंग रॉक इसी बात की गवाही देती है। मोलिनोंग के लोगों का प्रकृति से पुश्तों पुराना रिश्ता इस जगह भी नजर आता है। ये है लिविंग रूट्स ब्रिज। रबड़ के पेड़ों की जड़ों से बना ये पुल अद्भुत सोच का नमूना है। It happens that many hundred years before, when our forefathers want to cross the stream from one side to another side, but they could not cross during the monsoon season. The stream is full of water, so it's very difficult for them. So they have a plans to make a bridge here, but at the time there was no cement, there was no iron to make a bridge. So first of all, they planned one rubber tree from that side and another rubber tree to this side. And it takes about 100 years for them to grow in the right way. Countless roots branch out from the stems. So our forefathers joined the roots from this side with the roots from that side, and then they shape in that way so that it will become a bridge to make them easy for walking over it. Those forefathers who planned for this living root bridge could not walk over it because all of them had died, because it takes many hundred years to become in this way. But what they have taught is for the next generation to walk over it. लिविंग रूट्स ब्रिज को देखने वालों का तांता लगा रहता है। ट्रैकिंग में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए भी मोलिनोंग के आसपास कई मनमोहक जगहें हैं। मेघालय में बंबू से बना सबसे बड़ा ब्रिज भी मोलिनोंग क्षेत्र में ही स्थित है। छोटे छोटे लिविंग रूट ब्रिज और कल बहते पानी का संगीत प्रकृति की बेमिसाल देन है। स्त्री को भी प्रकृति का ही रूप माना जाता है और मोलिनोंग गांव में महिला सशक्तिकरण की शानदार मिसाल ये बताती है कि यहाँ के लोग प्रकृति के हर रूप का आदर करते हैं। हम चाहें तो यहाँ के समाज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ मैट्रिलिनियल यानी मातृवंशीय समाज है। घर और संपत्ति की वसीयत छोटी बेटी के नाम होती है। इतना ही नहीं, यहाँ के महिला प्रमुख समाज में अधिकतम व्यवसाय भी महिलाओं के ही हाथ में है। मोलिनोंग को साफ सुथरा रखने में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकृति के इन खूबसूरत नजारों और यहाँ की साफ सफाई ने यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बढ़ा दी है। बेशक इससे यहाँ बिजनेस के नए द्वार खुले हैं। पर्यटक स्थानीय हस्तकलाओं में रुचि लेते हैं। वो यहाँ से कुछ न कुछ ऐसा अवश्य खरीद कर ले जाना चाहते हैं जो उन्हें यहाँ की याद दिलाता रहे। जहाँ एक ओर पर्यटकों के आने से यहाँ के लोगों के व्यवसाय में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मोलिनोंग के लोग खुशी खुशी निभाते हैं। Bisa kadang jingla kun kabla sedang nadu kipai kimi kimika kijongi te hadu menta kadang naik kadang sa ban kalong kabahir pateng nama bakata kajing hikai ke benadu mensua kalarung hakikun kiksiu jong
ki pai ki mi ki jengi ban siwa ki belawan ban penlong lane ki nong sina ki nong thau ya kan ke sinong barwan song sinong ang ne ki wan sinong ki wan song da ka jing i ki don ka kamen sem ka jing i ki jing khoi bat kum ta wat ya ka mariang ki sumar khoi ki suma da ka jing i ki tengkai ya ki ki badon ha ka mariang kum ta kadang ne bat kadang long bat kadang sa kum bakalong hadu menta. सुबह की पहली किरण के निकलने के साथ ही मोलिन नोंग को साफ सुथरा रखने का काम शुरू हो जाता है। मोलिन नोंग के स्थानीय लोग सामूहिक रूप से हर सुबह सफाई अभियान चलाते हैं। हर उम्र के लोग इस सफाई अभियान का हिस्सा होते हैं। सड़कों से हर तरह की गंदगी को साफ करने का काम शुरू हो जाता है। सड़कों को धोया जाता है, उस पर पड़ी पान की पीक को रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है। जगह जगह लगी टोकरियों से सारा कचरा एकत्रित करके उसे गांव के बाहर कंपोस्ट बनने के लिए भेज दिया जाता है। मोलिन नोंग ही एक ऐसी जगह है जहां छोटे छोटे बच्चे भी सफाई के प्रति जागरूक हैं। मोलिन नोंग की विशेष बात यह है कि दिन के किसी भी वक्त आप यहाँ आए तो आपको कोई ना कोई साफ सफाई करता जरूर नजर आएगा। When we heard about this village, Molinong being the cleanest village in Asia, we were a little bit surprised actually. It's an unusual reputation. So when we came here, we were really surprised. There was bins everywhere, everything was paved and beautiful, there was no rubbish, no plastic. And people seem to be really aware of nature, really ecological. They're very in tune with what's around them. And so living very closely with nature. So it's actually a really beautiful, amazing thing to see. मोलिन नोंग में हर घर के बाहर एक छोटा सा बागीचा बना हुआ है, जहां आप फूलों की अलग अलग और विचित्र प्रजातियों से रूबरू होते हैं, जिनकी खुशबू और रंग रूप आपका मन मोह लेती है। It is just the way I've heard of. Indeed, a very beautiful place and one of the most cleanest village I have ever been to. And I'm very happy for the fact that people are very much aware of cleanliness. If someone even throws something, they'll just come and pick it up. This kind of things are rare, especially in India. It's amazing. मोलिन नोंग की साफ सफाई के चर्चे दूर दूर तक सुनाई देते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में मोलिन नोंग की प्रशंसा की है। मोलिन नोंग इस छोटे से गांव और यहाँ के लोगों ने दुनिया के सामने स्वच्छता की एक मिसाल कायम की है। हम देशवासी मोलिन नोंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे देश का हर गांव मोलिन नोंग से प्रेरणा लेकर स्वच्छता की राह पर आगे बढ़ सकता है और स्वच्छ भारत का सपना साकार कर सकता है।